इस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से और कुछ और स्टेटमेंट्स जैसे फॉरेन विजिट्स नहीं होंगी, बायलैटरल डायलॉग्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बीइंग अ नेबर कंट्री इंडिया हैज़ टू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन दिस चेंजिंग डायनेमिक सो दैट एक इंडिया एंड नेपाल के रिलेशनशिप्स वैसे ही मेंटेन हुए जैसे से हमेशा मेंटेन हुए हैं इन अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव मैनर. सो व्हाट इंडिया हैज़ टू टेक आफ्टर ऑल दिस डिस्प्यूट्स नाउ, यहाँ पे वी हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग टाइज विद earlier with Nepal due to its strategic importance, border areas, neighboring country. India has to make effort economically, politically, and diplomatically. Secondly, India has to cooperate in all the spheres to Nepal. They have to do it to curb the influence of China and any other country that may be an interference or that may be an involvement in Nepal. इंडिया नेपाल का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड ऑल्सो टूरिस्ट डेस्टिनेशन. एंड ऑल्सो इंडियंस मतलब ह्यूज नंबर ऑफ इंडियंस आर लिविंग इन नेपाल. सो रेमिटेंसेस का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है नेपाल एंड इंडिया, बोथ कंट्रीज, बोथ वेज. इट्स मोर वी हैव टू मेक मोर प्रॉम्प्ट स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड to make it more inclined towards India. ऐसा नहीं हो कि because of a gap that we create because of all these disputes, अगर इंक्लाइनेशन नेपाल का टुवर्ड्स चाइना या किसी और कंट्री के इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट पे रहता है, सो इट्स अ सेटबैक टू इंडिया एज अ नेबरिंग कंट्री. सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक तीनों स्फेयर्स पे हमें वर्क करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वॉट इंडिया इज़ डूइंग. इंडिया हैज़ टू रिमेन ओपन to its economic aid and also we have to see that India has to sort the territorial disputes by bilateral dialogues to curb the influence of interfering China and UK.